दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह से भारत रशिया का साथ छोड़े और अमेरिका के पाले में बैठ जाए। आज तक जो नहीं हुआ था उस बात को भी अगर हम ध्यान से देखें तो भारत पे 50% टैरिफ लगाने का मतलब यह था कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ अगर किसी देश में था तो वो था भारत, और अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता था। लेकिन हालत इस लेवल तक गिर चुकी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों है, और उन्होंने अपने मार्केट को भारत से अलग करने के लिए भारत पे टैरिफ लगाए। हुआ क्या, आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि क्या जो ब्रह्मास्त्र चलाया था ट्रंप ने, जिसको वो हमेशा कहते हैं कि डिक्शनरी में सबसे अगर कोई अच्छा शब्द है तो वो है टैरिफ, और मैं जिसको चाहूं जहां चाहूं टैरिफ के माध्यम से अपने हिसाब से हिला डुला सकता हूं। इस सोच से जब उन्होंने भारत पे टैरिफ लगाए तो नतीजा क्या हुआ, ये चार्ट आपके सामने है। अगर हम ध्यान से देखें तो जनवरी में टैरिफ मतलब जो ट्रेड था वो बढ़ा। अप्रैल में जब 2 अप्रैल को टैरिफ पहले राउंड के टैरिफ लगाए गए तो व्यापार घटना शुरू हुआ। उसके बाद जब जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए तो उस समय भी जो व्यापार था वो तेजी से गिरा। अब स्थिति क्या है दोस्तों, अगस्त के बाद जो ट्रेड है वो वापस बढ़ने लगा, और जिस स्तर पे टैरिफ लगाए थे ट्रेड उससे आगे निकल गया। ये पर मंथ ट्रेड जो है भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट है, ये वो मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। आफ्टर ऑल ट्रंप का ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं चला, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जनरली दोस्तों ये कहा जाता है कि ट्रेड में अगर आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो व्यापार घटता है। जो टैरिफ है एक तरह से इंपोर्ट टैक्स आप कह सकते हैं। जितना आप इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएंगे उतना जो व्यापार है वो कम होगा। ये एक अभी तक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ उसने कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों को सोचने पे मजबूर किया। उसी को आज हम डिटेल में देखते हैं। अक्सर ये कहा जाता था अगर टैरिफ कम है तो ट्रेड ज्यादा होगा, टैरिफ ज्यादा है तो ट्रेड कम होगा। इसी पे पूरी दुनिया की जो ट्रेड नीति है, जो ट्रेड पॉलिसीज है, वो इसी आधार पे बनती रहती है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो एक बहुत अनयूजुअल पैटर्न हुआ अमेरिका और इंडिया के बीच। बिटवीन मई टू सितंबर इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस शार्पली डिप्ड करीब 28 से 37%। जो पहले का महीना था, पहले 5 महीने थे जो मैंने आपको दिखाया चार्ट में, उस समय जो टैरिफ लगने के कारण बहुत तेजी से जो व्यापार था वो गिरा। अब लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि अचानक टैरिफ लगने से गिरा, तो इसमें नई बात क्या है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जब टैरिफ लगाया 50% ट्रंप साहब ने, उसके बाद ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया, रिकवरी हुई, और अगर हम देखें तो करीब 11 से 22% अभी नवंबर के आते आते ये ट्रेड बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि क्या टैरिफ लगाने से ट्रेड बढ़ता है, इसको समझना जरूरी है। हुआ क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मई से अक्टूबर 25 तक अगर हम बातें हैं 2025 में मंथली एक्सपोर्ट जो यूएस का था वो गिरा करीब 28% बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स। अब दिक्कत ये थी कि जब एक्सपोर्टर्स थे उनको दिक्कत ये हुई कि हम व्यापारियों से कैसे बात करें। अमेरिका का जो बायर था वो परेशान था कि पता नहीं ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। तो कुल मिला के वो थोड़ा एक तरह से पॉज लेके बैठा हुआ था। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ट्रेड नेगोशिएशन हो रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, दुनिया में क्या बदलाव आएगा। तो सारी दुनिया उसको दिल थाम के एक तरह से देख रही थी कि ट्रंप साहब अगला कदम क्या उठाने वाले।
दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगस्त के बाद से जिस तरह से टैरिफ लगने के बाद जो रिबाउंड आया, उसका कारण बहुत इंटरेस्टिंग रहा। कारण क्या रहा, इसको अब हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, एक कन्वेंशनल विजडम यह होता है, जैसा मैंने पहले भी बात करी, कि टैरिफ लगता है तो ट्रेड कम होता है। लेकिन भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्तों के बीच में ये फेल हो गया। ट्रम्प साहब का क्या कहना था, टैरिफ इज किंग, मतलब प्राइस इज किंग। टैरिफ लगता है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस के कारण ट्रेड का डायरेक्शन आता है, तो प्राइस इज किंग। टैरिफ डिसाइड्स कॉम्पिटिटिवनेस। भारत को अगर बाजार से बाहर रखना है तो भारत पे टैरिफ लगाओ। जब भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो भारत की आर्थिक स्थिति खराब होगी। जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो भारत रशिया से हटकर अमेरिका के पाले में आके बैठ जाएगा। यह सोच थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड मार्केट्स आर न्यूट्रल एंड फ्रिक्शनलेस। भाई बाजार तो बिल्कुल पानी की तरह बहता है, जिधर उसको सस्ता मिलेगा वो ले लेगा। यह बात बहुत सिंपल चल रही थी। अभी तक पोस्ट अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर पिछले 70-80 साल में अभी तक यही खेल चल रहा था। यही एक जो सोच थी, इसके आधार पे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी थी। लेकिन आज की दुनिया में जहां पे इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है और रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो जो नए डायमेंशंस व्यापार में उठ रहे हैं उसको हमें समझना होगा। एक है ट्रेड इज स्ट्रेटेजिक। अब सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो, वो सिर्फ व्यापार के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल जिस क्वालिटी का चाहिए कौन देगा। सिर्फ कुछ भी बिकेगा बाजार में, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर को सस्ता दे दो, वो कुछ भी खरीद लेगा, ऐसा अब दुनिया में नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग बिजनेस में हैं और लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट की बात करते हैं, उसका पर्पस यही है कि जो सप्लायर बायर रिलेशन है वो अब स्ट्रेटेजिक हो गया है, वो सिर्फ प्राइस को लेकर नहीं। सप्लाई चेन्स आर मोर पॉलिटिकल। जैसा ट्रंप साहब ने कहा, चाइना ने कहा, रेयर अर्थ को उन्होंने बैन किया, चाइना ने टैरिफ लगाए, भारत ने अपनी अलग से किया, दूसरी तरफ से रशिया को उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया। बहुत तरह के खेल हुए। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस था उसमें दुनिया भर की पॉलिटिक्स घुस चुकी है। अब नेशनल सिक्योरिटी इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजन। अब आप किससे व्यापार करेंगे और किससे नहीं करेंगे, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा इसलिए हो गया कि जब चाइना ने भारत पर अटैक किया तो हमने उनके एप्स बंद किए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर मुद्दा बना, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर मुद्दा बना, वीसा को लेकर मुद्दा बना, इमिग्रेंट्स को लेकर मुद्दा बना। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि आने वाले समय में अगर हम देखें, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारे डिसीजंस बदले गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, इंडिया यूएस डिड नॉट ग्रो स्लोली बिकॉज ऑफ टैरिफ्स वर लो। इसको भी समझना होगा। भारत का अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो जो भारत और अमेरिका के बीच में जो मुद्दा था, पहले ट्रेड क्यों कम हो रहा था, बाद में ये क्यों बढ़ा, इसको समझना भी जरूरी है। एक लो टैरिफ का जो इल्यूजन था उसको हटाया गया। कारण क्या था, भारत पहले क्यों ग्रो कर नहीं रहा था? उसका कारण यह था कि हमारे लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे लोग चलता है कि कॉन्सेप्ट में फंसे हुए थे। जब प्रेशर बढ़ा, भारत के ऊपर दबाव बढ़ा, इंडस्ट्री पे दबाव बढ़ा और बायर्स ने भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करी, तो भारत की इंडस्ट्री को सुधरना पड़ा। लोगों ने अपने आप को बदले हुए वक्त के हिसाब से ढालने का प्रयास किया और उसका कारण था कि ट्रेड पे हमें डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है। एवरेज ग्रोथ क्यों हो रही थी? क्योंकि एक्सपोर्टर्स को पहले नॉन टैरिफ बैरियर फेस करने पड़ते थे। क्वालिटी के इश्यूज थे, पेस्टिसाइड के इश्यूज थे, डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज थे, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगती थी, आर्बिट्री स्टैंडर्ड्स थे। अब कौन से स्टैंडर्ड का माल बिकेगा, नहीं बिकेगा। कभी हम बोलते थे आपने पेस्टिसाइड रेजिड्यू बदल दिए, एनवायरमेंटल नॉर्म्स बदल दिए, लेबर स्टैंडर्ड्स बदल दिए, बहुत सारे इश्यूज हुआ करते थे और बहुत ज्यादा लेंथी कंप्लायंस और लिटिगेशन का मुद्दा था। सुपरमार्केट से आप बात करो, वो दुनिया भर के नखरे दिखाते थे कि लिस्टिंग फी इतनी लगेगी, टेस्टिंग होगा, इंस्पेक्शन होगा, बहुत कुछ हुआ। इस कारण से भारत का एक्सपोर्ट घट रहा था।
या जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। जिन सेक्टर्स ने इन चुनौतियों का सामना किया उनकी ग्रोथ हुई, जैसे आईटी सेक्टर। भारत का आईटी सेक्टर क्यों तेजी से बढ़ा? क्योंकि वहां लोगों ने कंप्लायंस किए, एज पर बायर्स प्रोडक्ट दिए और ग्रोथ हुआ। यही बेनिफिट हुआ फार्मा सेक्टर को। दवाइयों के जितनी फैक्ट्रीज थी जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती थी वो एफडीए कंप्लायंस करने लगी, उन्होंने अपने आप को सही किया, बाजार मिला। बाकी जो सेक्टर्स थे वो सोते रहे, क्योंकि वहां पे अभी भी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। चाहे हम टेक्सटाइल की बात करें, चाहे हम फूड की बात करें, एग्री की बात करें, वहां अभी भी लगता है कि सस्ता है तो बिक जाएगा। ऐसा होता नहीं। ये चीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस पूरी कार्रवाई से समझ में आई। दूसरी तरफ अमेरिका का क्या फोकस था? हाईटेक डोमिनेंस, आईपी प्रोटेक्शन एंड कैपिटल इंटेंसिव फर्म्स। उनके साथ वो काम करते थे क्योंकि उनको लगता था ये लोग कंप्लायंस कर लेंगे। इस पूरे मुद्दे का असर क्या हुआ? जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और खासकर एमएसएमई जो हमारा ऑलमोस्ट 90-95% है, वो सारा का सारा अमेरिकन बाजार से ऑलमोस्ट बाहर रह गए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह हुआ कि हमें अपने काम को देखना पड़ा। लेकिन अचानक जो डेवलपमेंट आया अमेरिका की तरफ से, जो ट्रेड बढ़ा, उसके कारण ये रहे कि एक तो भारत की कंपनियों ने जो सप्लाई चेन था इसको एडजस्ट करना शुरू किया। जब टैरिफ लगा था और जब ट्रंप आए थे उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो लोगों को लगा कि जो 2 अगस्त को उन्होंने टैरिफ लगाया, 2 अप्रैल को, उस स्थिति के अंदर लोगों ने बहुत सारे एडवांस ऑर्डर दे दिए, सरप्लस स्टॉकिंग कर ली, क्योंकि पता था कि हाई टैरिफ देने से अच्छा है कि हम पहले ही स्टॉक कर लें। आपको याद होगा खबरों में था कि साहब प्लेन लोड भर के एप्पल फोन गए थे, पूरा का पूरा प्लेन लोड भर के मिलियंस ऑफ फोन एप्पल ने मंगाए थे अमेरिका, क्योंकि टैरिफ के बाद वो महंगे हो जाते। ये स्थिति हुई। उसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ कि जो हॉलिडे रीस्टॉकिंग थी, छुट्टियां थी, गर्मी की छुट्टियां थी, उसका असर हुआ कि गर्मी की छुट्टियों से पहले जितना हो सके हम स्टॉकिंग कर लें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, साइक्लिकल डिमांड होती है। स्कूलों में छुट्टियां हैं, टूरिज्म है, तो उस समय एक अलग माहौल होता है शॉपिंग का। इसके अलावा भारत की तरफ से जो हुआ वो ये कि भारत की कंपनियों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया कि ठीक है, अगर अमेरिका नहीं लेगा तो हम दूसरे देशों को देंगे। और जहां से सस्ता टैरिफ था, जहां पे कम टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, खासकर ईस्ट एशियन कंट्रीज, भारत के मैन्युफैक्चरर्स ने वहां के मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया और उन देशों से फिर माल एक्सपोर्ट होके अमेरिका गया। ये भी नया सोच भारत की बहुत सारी कंपनियों ने किया। और उसके अलावा जो भारत के गुड्स थे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कम जाते थे, क्योंकि फोकस ही नहीं था, भारत ने नए बाजार भी ढूंढने शुरू किए। और कुल मिला के स्थिति हुई कि जो ड्रॉप हो रहा था एक्सपोर्ट्स को लेकर, वो अब किसी और रूट से भी जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि जैसे ही बाजार में स्थितियां बदली, अपने आप जो बायर्स थे, जब उनका पुराना स्टॉक खत्म हो गया, छुट्टियों का सीजन खत्म हो गया, अगस्त में जब 50% टैरिफ भी लगा दिया ट्रंप साहब ने, उसके बाद उनको ये लगा कि हमें अब अच्छा माल भारत से मिल सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट मिल सकता है, हम क्यों ना भारत से लें। क्योंकि एक तरफ तो ये था कि अगर हम भारत से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? फिर आप चाइना के पास जा रहे हो, बाकी कंट्रीज के साथ अनसर्टेनिटी है, उनका पता नहीं कि वहां टैरिफ क्या होगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इस बात को भी दिमाग में रखा गया। इन बातों को लगकर जो कंपनियों ने कहा वो ये रखा कि ट्रेड डील मैटर्स। आप सिर्फ टैरिफ से नहीं, लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें इन डील्स को लॉन्ग टर्म देखना होगा। और यही बात थी कि जो नई मार्केट थी, नेगोशिएट करना, इंडिया को छोड़ के हम कहां जाएंगे, किस और कंट्री में जाएंगे? वहां सप्लाई नहीं मिलेगी, रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी, क्वांटिटी नहीं मिलेगी, तो क्यों ना हम पुराने जो भारत के कंपनियों के साथ रिश्ते हैं उन्हीं को ही और मजबूत कर लें। फिर डाइवर्सिफाई मार्केट, जैसा मैंने कहा कि भारत के साथ साथ अमेरिका के व्यापारियों को भी लगा कि अगर भारत ने डाइवर्सिफाई कर लिया तो हमें सप्लाई कौन देगा। तो उन्होंने ओवरऑल
जो रीनेगोशिएशंस थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उनको भारत के साथ दोबारा देखा और भारत को एकोमोडेट करने की कोशिश करी। और साथ ही साथ भारत ने अपने आप को भी कुछ सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिव बनाया, लॉजिस्टिक इंप्रूव हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, R&D में हम लोगों ने बात करनी शुरू करी, पैकेजिंग को इंप्रूव करना शुरू किया। क्योंकि अगर आप देखें तो हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि भारत को टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होना पड़ेगा, लेकिन जब ये चीजें हुई तो उनका असर हमें देखने को मिला। तो कुल मिला के क्या हुआ दोस्तों? कुल मिला के ये हुआ कि जब भारत की कंपनियों पे दबाव पड़ा ट्रंप का, मार्केट इंटेलिजेंस इंप्रूव हुई, जो करेंसी रिस्क का इशू था उसको हेज करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, क्योंकि जिस तरह से रूपी डॉलर फर्क आ रहा था उसमें उनको फर्क दिखा, और जो रूटिंग थी व्यापार की उसको भी उन्होंने दोबारा देखा। तो एक तरफ अमेरिका को लगा कि भारत को सिंपली, भारत अमेरिका की कंपनियों को लगा भारत को हम छोड़ देंगे तो सप्लाई कंस्ट्रेंट आ जाएंगे, और बाकी देशों पे जहां टैरिफ लगे और पूरी दुनिया में जिस तरह से रशिया चाइना को लेकर, टैरिफ को लेकर, एनर्जी सप्लाईज को लेकर क्योंकि बहुत सारा सामान जो था वो यूरोप से जाता था अमेरिका, अब रशिया की एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई, बहुत सी सप्लाई वहां से बंद हो गई, आपकी डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ गई। अब चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाने से अच्छा था कि हम भारत से लें। कई कारण थे जिसने उस पूरे जो समीकरण था इसको बदलने का प्रयास किया। इसीलिए ट्रंप तो ये चाहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाए। वो तो कहते थे कि सिंकिंग इकोनॉमी है भारत की और रशिया की, ये आपस में कर भी क्या लेंगे, लेकिन दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और यही टेंशन ट्रंप साहब को है। अब वो अगला कदम क्या उठाएंगे ये वो जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन एक मैसेज तो बहुत क्लियर आ गया इस पूरी कार्यक्रम से कि भारत की इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है अगर हम मार्केट की जरूरतों को समझें, रिलायबल वेंडर बने, क्वालिटी पे ध्यान दें, कंप्लायंस पे ध्यान दें। ओवरऑल सिर्फ रेट से काम नहीं चलेगा, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल प्रोग्रेस अगर आप करते हैं तो बाजार उसको रेस्पेक्ट करता है। ये जो था डेवलपमेंट, ये हमें सिखाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।